गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व ये आपका निबंधात्मक प्रश्न बनता है। आज मैं जनरल शब्दों में आपको प्रबंध सबसे पहले अर्थ समझाती हूँ। जैसे आपके घर से ही एग्जाम्पल देखिए। आप आपके घर में सभी सामान यदि व्यवस्थित रूप से रखा रहता है तो आपको क्या होता है, सामान ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती, आसानी से आपका सामान मिल जाता है, ऐसा ही होता है। लेकिन यही यदि अव्यवस्थित रूप से आप सामान को रखेंगे तो बिखरा हुआ रहेगा तो क्या होगा, ना तो आपको सामान मिलेगा और सामान को ढूंढने में समय और व्यर्थ होगा। तो ये प्रबंध है अब हम देखते हैं जैसे प्रबंध किसी न किसी रूप में मानव सभ्यता के विकास क्रम में, जिसमें मानव ने संगठित रूप से कार्य करना प्रारंभ किया, विद्यमान था। यानी प्रबंध जो है काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा है, जब से मानव संगठित रूप से यानी एक साथ कार्य करना सीखा है। तो कोई भी संगठित कार्य, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक हो, बिना सुचारू प्रबंध के यानी बिना अच्छे प्रबंध के अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार चाहे कोई देश हो अथवा प्रणाली हो, आर्थिक प्रणाली या कोई भी वाद हो, सभी में समान रूप से प्रबंध का महत्व है। इस संबंध में उर्वरिक का निम्नलिखित कथन प्रबंध के महत्व को प्रदर्शित करता है कि कोई सिद्धांत, वाद अथवा राजनीतिक कल्पना सीमित मानवीय तथा भौतिक साधनों के उपयोग से कम प्रयत्न के द्वारा अधिक उत्पादन संभव नहीं बना सकते। यह केवल प्रभावी प्रबंध से ही संभव है। यानी आपका प्रबंध अच्छा होगा तो क्या होगा, आपका उत्पादन अच्छे से अच्छा आपको मिल सकेगा। यानी आप अपना अच्छा उत्पादन कर सकेंगे और अपने भौतिक संसाधनों का उपयोग अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। इस प्रकार अधिक उत्पादन के आधार पर जनसाधारण के उच्च जीवन स्तर, अधिक आराम और अधिक सुविधाओं की नींव रखी जा सकती है। आधुनिक युग में पूरे विश्व में प्रबंध की कई नई तकनीकों की खोज हो रही है ताकि विभिन्न संसाधनों को और अधिक दक्ष बनाया जा सके। देखिए क्या है इसमें, आधुनिक संसाधन। आधुनिक युग में क्या है, संसाधन जैसे आप पहले मान के चलिए एक टेलीफोन हुआ करता था, ठीक है, एक टेबल पे रखा रहता था। लेकिन आज उसका रूप मोबाइल ने ले लिया और वो मोबाइल क्या होता है, सभी जगह आप किसी भी जगह आप ले जा सकते हैं, ठीक, ऐसा ही होता है। और तो इससे क्या, संचार के साधन प्रभावी हुए हैं। तो आज प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण क्रिया बन गया है। प्रबंध अतीत से जो भी महत्वपूर्ण था, आज के परिवेश में इसका महत्व और अधिक हो गया। यानी पहले से ज़्यादा प्रबंध की आवश्यकता आज वर्तमान में हो गई है। इसके दो कारण हैं। पहला क्या है, अतीत की तुलना में वर्तमान संगठनों का स्वरूप काफ़ी बड़ा हो गया। यानी कि आजकल संगठन क्या हो गए, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े स्वरूप के कारण निष्पादन में जटिलताएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। यानी निष्पादन यानी कार्य करने में जटिलता यानी और भी अधिक जटिलताएं यानी कठिनाइयाँ आने लग गई हैं, जिनका समाधान केवल प्रभावी प्रबंध के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी प्रबंध अच्छा होगा तो कितनी भी जटिलताएं आए, कार्य आसानी से हो जाएगा। द्वितीय, व्यापार के वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक देश और उसके संगठन को विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। देखिए वैश्वीकरण, व्यापार का वैश्वीकरण क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन। यानी आज व्यापार केवल एक ही देश में सीमित नहीं है। आज व्यापार हम एक देश से दूसरे देश में भी करते हैं। ऐसा होता है जैसे आप मान के चलिए एक मोबाइल कंपनी, मोबाइल आपने लिया तो वो मोबाइल क्या है, एक आपके देश में भी यानी भारत में भी बन रहा है। हमारे पास मोबाइल चाइना से भी आ रहा है, कोरिया से भी आ रहा है। तो क्या अलग अलग जगह से यदि सामान आ रहा है तो हम कौन सा सामान बाज़ार में अधिक बिकेगा, जिसका क्या होगा, गुणवत्ता जिसकी अच्छी होगी। तो यानी कंपटीशन बढ़ गया है। आज कंपटीशन केवल एक देश से ही नहीं रह गया, जबकि एक देश का दूसरे देशों से भी कंपटीशन बढ़ गया है। यानी दूसरे देशों से भी व्यापार बढ़ गया है। भारत में भी व्यापार में भूमंडलीकरण से अछूता नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 1990 के दशक में आर्थिक उदारण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए गए। फलस्वरूप पूर्व उदारीकरण और उदारीकरण के पश्चात की परिस्थितियां एवं प्रबंध के महत्व में मूलभूत परिवर्तन आ गया है। तो यानी क्या है, उदारीकरण से पहले प्रबंध कुछ और था और उदारीकरण के पश्चात प्रबंध बिल्कुल बदल गया है। तो देखिए आज आपके सामने सारणी बनी हुई है। इसमें क्या है, बाजार का स्वभाव पहले हम देखते हैं। उदारीकरण से पूर्व बाजार का स्वभाव क्या था, केवल विक्रेता बाजार था, विक्रेता बाजार था। और अब क्या है, क्रेता बाजार। यानी कि क्या है,
विक्रेता बाजार यानी जिस सामान बेच दिया सिर्फ विक्रेता की सुनी जाती थी, लेकिन अब क्या क्रेता यानी खरीदार की भी सुनते हैं। क्रेता क्या चाहता है बाजार में, क्रेता क्या चाहता है, खरीदार क्या चाहता है। तो पहले बाजार के स्वभाव में ये परिवर्तन आया है। प्रतिस्पर्धा का स्वरूप एकाधिकार यानी पहले केवल एकाधिकार था, यानी एक ही व्यक्ति के पास अधिकार होते थे। प्रतिस्पर्धा सीमित थी यानी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। अब क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, व्यापारियों में आपस में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही हैं, सभी अपना सामान अब अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा का स्रोत आंतरिक, अब बाह्य व आंतरिक, यानी पहले प्रतिस्पर्धा का स्रोत क्या था, आंतरिक, जैसे हमारे केवल देश में ही हो गया प्रतिस्पर्धा, लेकिन अब क्या है, बाहरी देशों से भी कंपटीशन हो गया है, प्रतिस्पर्धा हो गई है। अब प्रतिस्पर्धा का आधार लाइसेंस व कोटा, उदारीकरण के पश्चात क्या है, प्रतिस्पर्धा क्षमता का विकास हो गया है, जिसमें क्षमता ज़्यादा होगी वही कार्य कर पाएगा। व्यवसाय का विकास आंतरिक और क्षमता आधारित व्यवसाय हो गया है। व्यवसाय का उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए व्यवसाय का उद्देश्य के पहले क्या था, केवल और केवल लाभ कमाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, लेकिन अब क्या है, हित रखने वाले सभी पक्षों की संतुष्टि, यानी अब व्यापारी अपने ग्राहक को संतुष्ट करना चाहता है कि वो अपने व्यापार को या ग्राहक को संतुष्ट करेगा तभी ग्राहक दोबारा आएगा। आप जब देखिए, यदि कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार आपसे अच्छे से बात करता है तो आप उस दुकान पे वापस जाना पसंद करेंगे। और यदि बाई चांस किसी दुकान से आपने लड़ाई हो गई या कोई दुकानदार ने आपकी बात नहीं मानी, नहीं सुनी किसी की तरह की बात, तो क्या होगा, व्यवसाय आप उनसे संतुष्ट नहीं होंगे और आप दोबारा उसकी दुकान पे जाना पसंद नहीं करते। ऐसा ही होता है व्यवसाय के उद्देश्य में। अब ये हित रखने वाले सभी पक्षों की संतुष्टि, सभी पक्षों को संतुष्ट किया जाता है। प्रबंध का महत्व, 7th पॉइंट आपका, पहले सहायक था प्रबंध और अब प्राथमिक, यानी पहले प्रबंध को बनाया जाता है। प्रबंध का महत्व प्राथमिक, यानी पहले प्रबंध का महत्व रखा जाता है। प्रबंध की विधियाँ परंपरागत, यानी जिस विधि से एक ही परंपरा से व्यापार चल रहा है तो चलता ही जाता था, लेकिन अब क्या हो गई है, आधुनिक, यानी कि जो भी आधुनिक उपकरण आ रहे हैं यदि और आधुनिक तरीके आ रहे हैं तो हम उस आधुनिक तरीके को अपनाना चाहते हैं। मानवीय संसाधनों पर ध्यान, पहले गौण था यानी कम ध्यान दिया जाता था, अब मानवीय संसाधनों पर पहले ध्यान दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज के समय में प्रत्येक व्यवसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हो गया है, यानी कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है। यह प्रतिस्पर्धा लेवल आंतरिक उपकरणों के द्वारा ही नहीं बल्कि बाह्य उपकरणों से भी पैदा हो गई है। मैंने पहले ही बताया आपको, आंतरिक उपकरणों के द्वारा ही नहीं बल्कि बाह्य उपकरणों से भी पैदा हो गई, यानी बाहरी देशों से भी व्यापार बढ़ गया है, तो हमें बाहर से भी यानी दूसरे देशों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में उपक्रमों को प्रतिस्पर्धी बनाना इस प्रबंध का मुख्य कार्य है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद निर्माण कीमत भी तुलनात्मक रूप से कम रखी जाए। देखिए एक तो क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा का सामना करने यानी किसी कोई आप यदि अच्छी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, कीमत भी आपने कम रखी है, कम या दो बोले तो आप उस उत्पाद के अकॉर्डिंग आपकी कीमत सही है तो क्या है, आपकी वस्तु बाजार में टिकेगी। और यहीं आपने लो क्वालिटी रखी है यानी माल भी अच्छा नहीं रखा और कीमत भी बहुत ज़्यादा रख रखी है तो आपकी वो सामान, आपकी वो वस्तु नहीं बिकेगी, बाजार में टिक नहीं पाएगी। तो यह गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का निर्माण करो, यानी अच्छी क्वालिटी का उत्पाद बनाओ और कीमत भी तुलनात्मक रूप से कम हो। ठीक है। अब सेकंड आता है संसाधनों का विकास। किसी भी देश या संस्था के विकास के लिए उसके संसाधनों का विकास आवश्यक है। किसी संस्था का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसे उत्तराधिकार में कितने संसाधन मिले हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसने स्वयं कितने संसाधन एवं किस प्रकार का विकास किया है। संसाधनों के विकास में प्रबंध का बहुत महत्व है। देखिए संसाधनों का विकास यानी जो आपके पास संसाधन हैं आप उनको किस तरह से प्रयोग में ला रहे हैं। आपको साधन मिला, ठीक है, आपने उसी संसाधन का बस उसी तरह से प्रयोग कर लिया, कुछ नया नहीं लाना चाहे, तो क्या है, संसाधन किस पर निर्भर हो रहा है, संसाधन निर्भर करता है कि आपने उसका विकास किस तरह से किया है और उसका उपयोग किस तरीके से किया है। यदि आप संसाधनों का उचित उपयोग करेंगे तो क्या होगा, आपकी लागत भी कम होगी, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। और यही यदि आप संसाधन, आपके पास सभी तरह के संसाधन हैं, आधुनिक संसाधन होते हुए भी यदि आप
उनको उचित रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ना तो आपका सामान यानी आपकी वस्तु की क्वालिटी जो होगी वो भी अच्छी नहीं बनेगी, आपकी लागत भी अधिक आएगी और आप अधिक लाभ अर्जित नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आते हैं, संसाधनों का समुचित उपयोग। वही उस ऊपर वाले पॉइंट पे निर्भर है। केवल विभिन्न संसाधनों का विकास ही महत्वपूर्ण नहीं, यानी केवल संसाधन ही ला के रखना जरूरी नहीं है, बल्कि उनका समुचित उपयोग भी आना चाहिए। किसी संस्था की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। चूँकि संसाधनों की मात्रा सीमित होती है और उन्हें विभिन्न वैकल्पिक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि संसाधनों का प्रयोग उन कार्यों में किया जाए जहां उनका उत्पादन उच्चतम हो। प्रबंध न केवल यह सुनिश्चित करता है कि किस संसाधन को कहाँ प्रयोग और समुचित होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि वहाँ पर संसाधनों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से हो। तो अब आप देखिए, आपके पास संसाधन तो सब तरह के हैं, लेकिन आपको यदि उनको उपयोगी करना नहीं आता तो आप क्या होगा, आपके संसाधन बेकार ही जाएंगे। तो ये संसाधनों का यदि सही उपयोग करेंगे, आप हो सकता है जैसे इसमें लाइन आई, विभिन्न वैकल्पिक कार्यों में प्रयोग किया। एक ही संसाधन आपके दो से या दो से ज़्यादा कार्यों में भी उपयोग में आ सकते हैं, तो आप उनका उपयोग करना सीखें। यदि ये उपयोग करना यदि किसी भी संस्था को या किसी भी प्रबंधक को आ गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, संसाधनों का यदि प्रभावशाली, जैसे इसमें लाइन आई, प्रभावशाली ढंग से यदि उपयोग करना आ गया है, तो आप अपने उत्पादन को उचित प्रकार से बना भी पाएंगे, बाज़ार में टिक भी पाएगा आपका उत्पादन और क्वालिटी वाइज भी अच्छा बनेगा। ठीक है। इसी तरह ये है संसाधनों का समुचित उपयोग। एक आपने पढ़ा संसाधनों का विकास करना। संसाधनों का विकास का अर्थ था संसाधन, अधिक से अधिक संसाधन उपयोग में लाना और उन संसाधनों का समुचित उपयोग करना। ये 3 पॉइंट आज हमने अध्ययन करे। आगे के पॉइंट हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।